Hello student, today I discussed with you electrochemistry in which I taught you redox reaction, oxidation potential, reduction potential, cell potential, calculation of cell potential, and I discussed a basic of Nernst equation, a equation which is capable to calculate the potential of a cell by concentration of solution. देखिए आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वोल्ट्स में वैल्यू दे दी है, तो आपने सीधा सीधा एक फॉर्मूला में पुट की ई सेल इक्वल टू ए रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन. तो वो आपको कैसे मिली? अगर आपके पास पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है वोल्ट्स में, बट क्या होगा अगर आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ना हो, बल्कि आपके पास क्या हो, आपके पास हो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन सॉल्यूशन. उस कंडीशन में अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे नेनेस्ट इक्वेशन. हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, बट फिलहाल के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. केमिकल सेल क्या होती हैं भाई? केमिकल सेल, सबसे पहली बात है कि सेल क्या होती हैं. सेल हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिनको हम पहले चार्ज करते हैं, और जब हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है तो उनसे हम क्या करते हैं? एनर्जी को वापस ले लेते हैं, मतलब अपनी जो हमारी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं. ये होती हैं सेल. लेकिन हम डिस्कस किस बारे में कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब आपके पास हैं तो सेल, इलेक्ट्रो मीन्स देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन कहाँ से? बाय केमिकल रिएक्शंस. इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है उनको स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. समझिए, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन, दैट इज known as electrochemistry. And in electrochemistry, the device which is used to store electrical energy which is generated by chemical reaction, that is known as electrochemical cells. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो डिवाइसेस होती हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसे ही आपको सेकंड लाइन में शो रहा होगा, तो यहाँ पर आपके पास है डैनियल सेल. व्हाट इज दैट? डैनियल सेल. ओके, यहाँ पे आपको ये डायग्राम ये शो रहा है, ये डायग्राम शो है, यहाँ पर 3-4 हमें डायग्राम शो हो रहे हैं, आपको बहुत सारे डायग्राम शो हो रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर जो डैनियल सेल कंस्ट्रक्ट की गई है वो करी गई है विद जिंक इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इज कॉपर इलेक्ट्रोड. आपके पास कोई भी सेल होगी तो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड भी होंगे. सिंपली जो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो आपके पास क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रोड भी होंगे. वो 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से आपके पास? फर्स्ट जिंक, सेकेंड कॉपर. हुआ क्या? फर्स्टली हेयर इज जिंक इन एटमिक स्टेट. एटम है सिंपल आपके पास, तो जिंक इन एटमिक स्टेट, इसके पास कोई चार्ज नहीं है. लेकिन जैसी रिएक्शन होती है तो ये कहाँ जाता है? ये क्रिएट कर लेता है आयनिक स्टेट. यहाँ पर Zn 0, यहाँ पर Zn+2. इट मीन्स एटमिक स्टेट कन्वर्ट्स इनटू आयनिक स्टेट. सेकेंड, इन सेकेंड इलेक्ट्रोड हियर इज कॉपर +2. इट मीन्स कॉपर इन आयनिक स्टेट, बट आफ्टर रिएक्शन इट्स बिकम एन एटमिक स्टेट. तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ने अपने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, लूज़ किए. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, आयनिक स्टेट क्रिएट की, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन ने गेन कर लिए और एटमिक स्टेट कन्वर्ट कर लिए. तो इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. वो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास एक यू टाइप एक बैंड लगा हुआ है, ये यू टाइप बैंड लगा हुआ है. तो व्हाट इज दैट? दिस इज सॉल्ट ब्रिज. बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज. यहाँ से जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके थ्रू मूव होकर यहाँ पहुँचे,
और कॉपर ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इन मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ फ्लो गए, यहाँ पर। उस स्टेट में क्या हुआ, करंट किधर से किधर को फ्लो हुआ, इधर से इधर को, इस साइड से इस साइड को। इट मीन्स यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली है भाई, देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली है, जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है भाई, करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ इसने क्या है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। इट मीन्स डैनियल सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। ओके, अब हमें इसमें पढ़ना क्या है सब। अब बात आई थी यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो लूज हो रहे हैं और यहाँ पे गेन हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन तक कैसे जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, आपने एक मीडियम क्रिएट कर दिया, आपने एक यू टाइप ट्यूब यूज़ करी है। ये यू टाइप ट्यूब क्या करेगी, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजी कर देगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजी कर देगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ चले जाएंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर आपके पास ZnSO4 है, ये जिंक सॉल्यूशन है तो ZnSO4 होगा ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड आपके पास जिंक का है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस जो जिंक पॉजिटिव है, जिंक पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। एक्सप्लेन करूँगा कैसे। यहाँ से कंटिन्यूस आयन क्रिएट होते चले जाएंगे, आयन क्रिएट होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर Zn+2 इंक्रीज होते चले जाएंगे। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा। इन सेकंड केस ये CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर कॉपर, ये कॉपर सल्फेट का जो Cu+2 है, कॉपर आयन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा और इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ चिपक जाएगा, इलेक्ट्रोड पर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Copper+2 कंटिन्यूस क्या होते चलेंगे, कम होते चले जाएंगे, रिड्यूस होते चले जाएंगे। उस कंडीशन में सॉल्ट ब्रिज इस वाले में अपना नेगेटिव कंपोनेंट दे देता है, लाइक एज KCl। सॉल्ट ब्रिज में क्या पढ़ते हैं, जैसे हम KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Zn+2 इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से क्लोरीन आयन Cl- आयन यहाँ पे आते हैं। तो जितने प्लस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, इतना ही Cl- यहाँ से आ जाएगा, तो ये ज़ीरो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेकंड केस में यहाँ पर आपके पास क्या था, सल्फेट, कॉपर तो भाई यहाँ चिपक गया, तो यहाँ क्या बचा, सल्फेट, इसमें नेगेटिव कंपोनेंट। तो सॉल्ट ब्रिज अपना पॉजिटिव कंपोनेंट इस सॉल्यूशन को दे देगा, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। इट मीन सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा, सॉल्ट ब्रिज ने दोनों मीडियम के बीच में एक मीडिएटर का वर्क किया, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफॉर्म हो जाए फर्स्ट टू सेकेंड सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज ने एक मीडिएटर का वर्क किया, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लूज हुए इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर सकें फर्स्ट सॉल्यूशन टू सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट वर्क तो ये था, और सेकंड वर्क क्या था, इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रखा जा सके, न्यूट्रलाइज रखा जा सके। इन दोनों सॉल्यूशन को क्या रखा जा सके भाई, न्यूट्रलाइज रखा जा सके। ओके, ये आपको यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ZnSO4 का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसने आपको बताया हुआ है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे तो करंट इधर को फ्लो होगा। यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस वेरिएशन दे दिया है, रेजिस्टेंस रखा हुआ है सिंपली। यहाँ पर ये तीनों डायग्राम सेम, तीनों डायग्राम सेम है। तो ये केवल ये समझाया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है। अब सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया किसका, गैल्वेनिक सेल का। किसका एग्जाम्पल दिया भाई, गैल्वेनिक सेल। यार इज गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है, देखिए, a galvanic cell is an electrochemical cell that convert the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy. Galvanic cell, what is a galvanic cell? Converts chemical energy of a spontaneous redox reaction. Spontaneous means जो quickly हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, into electrical energy. Chemical energy convert होती है electrical energy में, किसके थ्रू, galvanic cell के थ्रू। किसके थ्रू भाई, galvanic cell के थ्रू। Daniel cell discussed earlier on, such cell is the following reaction। तो देखिए भाई यहाँ पे आपके पास ये जिंक प्लस कॉपर की रिएक्शन दी हुई है, Zn+CuSO4 वाली रिएक्शन है ये। Zn+CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 + Cu
क्लास चलेगी, बोर्ड पे पर्टिकुलर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से आपको ये भी बताऊँगा कि देखिए जिंक ने क्या करा, जिंक ने क्या करा, एटमिक स्टेट ने क्या किया, आयनिक स्टेट क्रिएट की है। जिंक ने अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करा, रिमूव करा। इट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर के पास क्या था, कॉपर आयन स्टेट था और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, जिंक वाले ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो कॉपर आयनिक स्टेट था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद इसने +2 का चार्ज लिया था, तो ये वापस क्या कर रहा है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे थे उनकी जगह दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास वापस आ रहे हैं भाई। उस कंडीशन में आयनिक स्टेट कन्वर्ट्स इनटू एटमिक स्टेट। तो ये क्या हुआ, आपके पास रिडक्शन हुआ। एंड जहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पैरेलल हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पैरेलल हो, तो वो रिएक्शन कैसी होती हैं, वो रिएक्शन होती हैं आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन। वो कैसी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसने ये कहा है द दीज टू पोर्शन ऑफ द सेल आल्सो कॉल्ड हाफ सेल। हाफ सेल क्या होती है, इट मीन्स हाफ सेल क्या होती है भाई, हाफ सेल होती है दैट टाइप ऑफ सेल इन विच ओनली रिडक्शन, और हाफ सेल दैट इज इन विच ऑक्सीडेशन, या तो किसी पर रिडक्शन हो रहा हो सिंपली, या क्या हो रहा हो, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मीन्स दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। आपने 2 पोल लिए थे, आपके पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रोड थे। एक इलेक्ट्रोड पे आपके पास रिडक्शन हो गया, तो वो आपके पास क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल हो गई, रिडक्शन हाफ सेल हो गई। सेकंड, एक आपके पास सेकंड पोल था इन विच ऑक्सीडेशन कंप्लीट, तो वो क्या हो गया, आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। तो हाफ सेल को क्या कहा जाता है, हाफ सेल कहा जाता है जिसमें कि या तो केवल आप रिडक्शन को जिसमें आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई हाफ सेल क्या होती है, हाफ सेल होती है जहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड पर आप या तो ऑक्सीडेशन को और या रिडक्शन को, कोई से एक को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वो होती है हाफ सेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक पर्टिकुलर वर्ड आया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ईजिली समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप इजीली समझ लीजिए, आर द कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, अ कैपेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स electrolytic solution, from its electrolytic solution. The potential of an electrode to lose or gain the electrons from its electrolytic solution known as electrode potential. Electrode potential. Then special word standard electrode potential. देखिए भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा इन्वॉल्व अ हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन स्टैंडर्ड का मतलब इट मीन्स आप आइडियल स्टेट की बात करें। आइडियल स्टेट यू कैन से दैट किसी सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इट्स अ मस्ट। सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए एंड उसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होना चाहिए, 1 m। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन 1 मोलर है, दैट विल नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट सेल। और सिंपली किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर से आपकी कोई टेम्परेचर की आपने कहानी छोड़ दी, सेकंड कंसंट्रेशन 1 मोलर से या तो ऊपर है या नीचे है, हाइयर देन 1 और लोअर देन 1, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा वहाँ पर पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल। अब हाफ सेल जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं हम एनोड। गैल्वेनिक सेल में जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं एनोड, मीन्स माइनस इलेक्ट्रोड। एनोड मीन्स माइनस, एनोड मीन्स माइनस और कैथोड मीन्स प्लस। एनोड मीन्स माइनस और कैथोड मीन्स प्लस। तो एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिएक्शन। ये गैल्वेनिक सेल है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे क्लास में। वी विल डिस्कस इट टुमारो इन द क्लास। ओके,
एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन क्या होता है? सेल, देखिए एक सेल बन जाएगी जब आपके पास रिडक्शन भी हो रहा होगा, जब आपके पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो हाफ सेल क्या हो गई? रिडक्शन वाली, और हाफ सेल क्या हो गई? ऑक्सीडेशन वाली। उस कंडीशन में उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? आपके पास बन जाएगी एक सेल। आप एक फॉर्म कर लेंगे सेल। इट मीन्स, सेल मीन्स द पोटेंशियल ऑफ सेल, ई मीन्स पोटेंशियल, और किसका? सेल। तो पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई, राइट मीन्स रिडक्शन, लेफ्ट मीन्स ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन लेफ्ट पे होता है माइनस, रिडक्शन राइट पे होता है प्लस। तो पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वैल्यू ऑलवेज प्लस, रिडक्शन वैल्यू ऑलवेज प्लस, माइनस ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑलवेज माइनस। इट मीन्स ई रिडक्शन माइनस माइनस ऑक्सीडेशन वैल्यू। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑलवेज माइनस, देन माइनस यहाँ पर भी है और माइनस ही वैल्यू होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन क्या होगी? ये कैलकुलेशन ऐड होगी। सपोज दैट, लाइक दैट, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो देखिए रिडक्शन वैल्यू है कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट। कॉपर के लिए कॉपर के लिए रिडक्शन वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट, देन माइनस माइनस, और जिंक की ऑक्सीडेशन वैल्यू होती है माइनस 0.76। तो माइनस माइनस प्लस, और 0.34 प्लस 0.76 इज विल इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। होने के लिए ऐड होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन वैल्यू खुद में निगेटिव होती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और ये आपस में ऐड हो जाते हैं। फॉर्मूले से सब्सट्रैक्शन होता है, बट एक्चुअल में ऐड होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन टुमारो क्लास, इन द क्लास। ओके क्लास? एंड बोर्ड स्टूडेंट, प्लीज़ अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर स्टडी। अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है। गुड लक, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट क्रिएट कीजिए बेटे। थैंक यू सो मच, गुड डे।